पूज्य दीपक भाई, ये 33 करोड़ देवी देवता, ये 15 कर्मभूमि, जैसे भरत क्षेत्र, महाविधि क्षेत्र, कर्म भूमि। कर्मभूमि। हाँ, तो हम जो पूछते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं को, तो मान लो हम महाविधि क्षेत्र गए तो वहाँ भी 33 करोड़ देवी देवता रहेंगे। एक्चुअली सच्ची बात क्या है मालूम है? मनुष्य हिंदुस्तान के टोटल पॉपुलेशन अच्छा अच्छा वो 33 करोड़ है अच्छा नॉर्मल। अच्छा बिलो थोड़ी जाती है, अबव भी जाती है, अभी अबव चली गई है। अच्छा वो 33 करोड़ देवी देवता है। सचमुच ऊपर देवी देवता तो 33 करोड़ नहीं है, अच्छा। असंख्य है शब्द। इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट। इन्फिनाइट नहीं, 3 शब्द है, संख्यात, असंख्यात और अनंत। अनंत नहीं बोला जाएगा, असंख्यात यानी काउंटेबल भी नहीं, अच्छा अनकाउंटेबल, अच्छा असंख्यात है। अच्छा और हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 33 करोड़ बोला जाता है। अच्छा और वो मोक्ष के लिए अधिकारी है, अच्छा क्योंकि पुनर्जन्म समझते हैं। अच्छा पुनर्जन्म कर्म बांधे हैं, कर्म का फल भुगतना पड़ता है। अच्छा कर्म नहीं बांधे तो मोक्ष मिलेगा, आत्मा का ज्ञान की प्राप्ति की लायकात है उनमें। यानी भले यहाँ पॉकेट काटने वाला होगा तो भी दादाजी का ज्ञान मिल गया तो ज्ञानी हो जाएगा, ऐसी शक्ति प्राप्त कर सकता है, शक्ति है, कैपेसिटी है। तो उनके लिए बताया कि 33 करोड़ देवी देवता ये है। अच्छा बाद में गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता है, और ये 33 सब इधर इधर सब सेट कर दिया लोगों ने। अच्छा। पूज्य श्री ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य हिंदुस्तान का कितना ऊंचा, देवों को भी हिंदुस्तान का मनुष्य ज़्यादा कीमती है देवों से भी, क्योंकि देवों से देवगति से मोक्ष नहीं प्राप्त है। हिंदुस्तान का मनुष्य आत्मज्ञानी मिले अच्छा और आत्मज्ञान का पुरुषार्थ करे तो एकावतारी तक मोक्ष ये मनुष्य में है मोक्ष। अच्छा। और ये भरत क्षेत्र, महाविदेश क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र है। तो भरत क्षेत्र में जैसे सतयुग में रामायण शिवपुराण जो हुई है, तो क्या अलग अलग भरत क्षेत्र में सतयुग में कोई राम जन्म? हाँ होते हैं ना, अलग नाम रहेगा मगर होते ही रहते हैं। अच्छा, वहाँ भी लड़ाई होती है? वासुदेव, प्रतिवासुदेव, अच्छा बलराम, चक्रवर्ती, तीर्थंकर, ये साइकिल चालू ही रहती है, होते ही रहते हैं, होते रहते हैं। हिंदुस्तान भरत क्षेत्र में, हिंदुस्तान में एक काल चक्र में 63 सलाखा पुरुष होते हैं। अच्छा। दूसरा काल चक्र में 63 है। बाकी महाविद्य क्षेत्र में एक के बाद एक ऐसे होते ही रहते हैं। अच्छा पूज्य श्री, ये जीवन में है क्या? 20 साल पढ़ाई, 40 साल कमाई, 20 साल बुढ़ापा, जीवन में रखा ही क्या? 80 साल में तो आदमी चला जाता है। तो फिर रखा तो आपको समझना चाहिए रखा क्या है। लोगों को मालूम ही नहीं, पैसे के पीछे बोलो। हाँ, देखो 20 साल सरस्वती के पीछे, 40 साल लक्ष्मी के पीछे, 20 साल काली के पीछे, यही चलता आ रहा है। काली यही जो बीमारी होती है बीमारी, तो समझना चाहिए। और ये तो भुगतने का हिसाब है। 50, 80, 80, 100 साल का जीवन है, वो तो भुगतने का कर्म फल है। वो तो फल में कुछ डिस्चार्ज, कर्मों में कुछ सुधार वधारा कम ज़्यादा नहीं कर सकता। नया सुधारो, बीज को सुधारो, बराबर। वो पुरुषार्थ है। उसके लिए दिन रात सोचना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी बाई प्रोडक्शन है, कर्म बांधा है पुण्य का, उसका फल स्वरूप आएगी। और नया सुधारने का मालूम नहीं उसको। और आत्मा को प्रोडक्शन करो तो बाय प्रोडक्शन टॉप मिलेगा। और धर्म को प्रोडक्शन करो, धर्म यानी माला फिरान वो नहीं, दूसरे को दुख न दो, पराया सुख के लिए जीवन जियो। मम्मी पापा से शुरुआत करो। मम्मी पापा है, भाई बहन है, अड़ोस पड़ोस है, स्कूल कॉलेज ऑफिस, कहाँ भी किसी को दुख देने का बंद करो तो बहुत बड़ा धर्म बोला जाएगा। और उससे आगे परोपकार में जीवन डालो। चलो पराया के सुख के लिए कुछ सोचो, कुछ हेल्प करो, हो सके तो डोनेशन में कुछ पैसा भी दे सकते हो तो दो। तो ये पुण्य का फल लक्ष्मी आने वाली। और मन वचन का ऐसे चोरी मत करो, झूठ मत करो, विश्वासघात मत करो, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुराचार। मन वचन का ऐसे कितना भी गलत किया, पैसे का सोचा ज़्यादा पैसा मिले, दूसरे को कम मिले, मैं ज़्यादा लूट लेने का भाव भी किया, लक्ष्मी के अंतराय गिर जाएंगे। लक्ष्मी मेन प्रोडक्शन नहीं है, सेवा मेन प्रोडक्शन है। जैसे डॉक्टर है तो अच्छी तरह दवाई करते रहो। कितना पैसा, ये अच्छा पैसे वाला है, चलो अच्छी दवा करेंगे, इसके साथ पैसे ही नहीं, क्या फालतू टाइम बिगाड़ना, चलो चलो। तो ये नहीं करना चाहिए। मनुष्य का भीतर भगवान बैठे हैं, मनुष्य देह की अच्छी तरह सेवा करो तो लक्ष्मी जी अपने आप आने वाली है। तो ये जीवन जो है पूरा हिसाब बांध के लाए हैं, भुगतना तो पड़ेगा। अभी नया सुधारना वो पुरुषार्थ है मनुष्य का। परोपकार के लिए जीवन रखो या तो
आत्म कल्याण के लिए निकालो टाइम। और पूज्य श्री ये तो अज्ञानता से ही सब चल रहा तो है। फिर भटको, अज्ञानता है तो बराबर, ये दुखी नहीं, होते दुनिया ही में- है। दुनिया में तो सब अज्ञानता के वजह से हाँ, चल मगर रहा है। अनुभव लेता है और ऊपर चढ़ता है, डेवलपमेंट माहौल होता है। का भी कुछ फर्क पड़ता है, माहौल का भी कुछ फर्क पड़ता है। जैसे अभी तो है ही नहीं, अज्ञानता और सब लोक संज्ञा। पानी को फ्रिज में रखोगे तो ठंडा होगा, फ्रीजर में रखोगे तो बर्फ होगा, और गैस पे रखोगे तो गर्म होगा। जैसा बच्चे को माहौल मिलेगा वो वैसे ही बनेगा। सही बात है। इसके लिए बताया ना, बेटे को सत्संग में लेके आओ, भाव भी रखो। बराबर, सत्संग में आए तो कुछ सच्ची समझ मिलेगी, नहीं तो ये जीवन अनर्थ वेस्ट कर देता है। कुछ कमाया, कमाने के जो अभी हम बैंक में हमारे 10 लाख पड़े, एक एक दिन 500 लेके आए, दूसरे दिन 2000 लेके आए, तो कमाई बोला जाएगा उसको? बराबर। हमारा ही बैंक बैलेंस वापरते हैं। और भाई साहब हमारा ब्रदर के बैंक में 50 लाख है, ज़्यादा वापरेगा, तो अपना अपना बैंक बैलेंस सब वापर। बेटा अपना बैंक बैलेंस वापरता है, पत्नी अपना बैंक बैलेंस वापरती है, पति अपना बैंक बैलेंस, बेटा बेटी सब अपना बैंक बैलेंस वापरते हैं। और हम जो पैसे लेके आते हैं सबका कनेक्शन वाला है, हमारा खुद का नहीं है। इनका पुण्य के हिसाब से हम ज़्यादा आएगा, किसी का पुण्य नहीं होएगा तो कम भी आएगा, पर सबका हिसाब वापरते हैं सब। और पूर्व का फल भुगत लेते हैं, नया बीज को ख्याल में नहीं है। जैसे ये खेती करते हैं शेतकरी, तो वो लोग सब पकाते हैं, गेहूँ पकाएंगे तो 30% 25% पहले यानी बेचेंगे भी सही, और 10-20% दूसरी सीज़न के लिए गेहूँ बाजू पे रखते हैं। फिर 15-20% घर में वापरते हैं, 40-50% बेचेंगे, और 10-15% दूसरी सीज़न के लिए रखते हैं। क्योंकि नेक्स्ट सीज़न आएगी तो दाना चाहिए, तो ये दाना बोएंगे। तो ये दूसरा सीज़न के लिए दाना बोना, वो मनुष्य को जागृति नहीं है, यहाँ भूल गया है। अज्ञानता, लोभ, लालच, मोह में घुस गया है। नया सुधारने का मालूम नहीं उसको। गुरु जी, ये जो गीता सार है श्री कृष्ण का, उसमें लिखा है कि सब कुछ तो भगवान के चरणों में अर्पण करते चलो। हाँ, ऐसा भगवान को करने से पहचानो तुम सदा पहले। जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव करोगे। हाँ, तो मगर- समर्पण भाव ही बहुत बड़ा कर्तव्य हाँ, है। मगर भगवान को पहचानो, किसको हाँ, भगवान कहते हैं, शुद्ध और क्या चीज़ अर्पण करनी है वो भी मालूम नहीं है। हाँ, सब कुछ वस्तु भावना सब। यानी अभी सच्ची समझ ही नहीं है, तो फिर क्या अर्पण करेगा और क्या पाएगा? तो क्या और खुद कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, वो ज्ञान आज किसके पास है? तो वो गीता में सब पढ़ते ही है, मगर ज्ञान किसके पास है? जो अर्जुन को मिला वो बराबर, कर्म करते हुए अकर्म दशा। तो वो ज्ञान मिले तो ये सब समझ में आ जाएगा, समर्पण क्या करना है, समर्पण करने के बाद आत्म सुख मिलेगा, सब सही बात है। मगर समर्पण और सच्चे भगवान कौन कहा जाएगा मालूम ही नहीं, तो क्या समर्पण करेगा, किसको समर्पण करेगा, कौन करेगा, करने वाला कौन? वही सब प्रकार की अज्ञानता से भटक रहे हैं। अभी तो समाधान भी नहीं है, कोई वस्तु मिल गई तो उसके पीछे भी समाधान। इसके लिए सत्संग बढ़ाने की जरूरत है। वो माहौल बहुत जय जरूरी है। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय माता दी। अरुण भाई कांति। जय सच्चिदानंद। मुझे पूछना है, एक ज्ञान और दर्शन, यानी मैंने सुना है कि दर्शन यानी जनरल, जैसे कुछ आवाज़ हुआ है तो जनरल, और अभी देखा तो बिल्ली है तो वो ज्ञान पर्टिकुलर। तो हम लोग अलग अलग ये क्यों बोलते हैं, जैसे सेपरेटली क्यों बोलते हैं कि मैं ज्ञान वाला हूँ, मैं दर्शन वाला हूँ? क्योंकि एक तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है उसमें, तो दोनों की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मैं ग्रेजुएट हूँ। तो पोस्ट ग्रेजुएट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो हम अलग अलग क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम अलग अलग आवरण आए हैं, दर्शन आवरण, ज्ञान आवरण, मोह, नियम, अंतराय, ये आवरण आ गए हैं। तभी वो तोड़ने के लिए। और ये कैमरे का आपको मालूम है? नहीं नहीं, मैं समझता ही नहीं, ये तो मैकेनिकल, मुझे मज़ा नहीं आती, मैं तो ये आवरण आ जाते हैं, मुझे नहीं समझ में आता है, या तो किसी को बोलेगा समझता ही नहीं बेवकूफ़, तो आवरण आ जाएंगे। तो ये अभी आवरण तोड़ने के लिए उसका अपोजिट बोलना पड़े कि मैं अनंत दर्शन वाला हूँ। तो आत्मगुणों की भजना करते करते हमें आत्मा रूप होना है। क्या नाम आपका? अरुण। तो मैं अरुण हूँ, उसमें हम घुस गए, वहाँ रॉन्ग बिलीफ फ्रैक्चर हुई, अरुण जुदा है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। फिर बिलीफ चेंज हुए, अनुभव तक पहुँचने के लिए आत्मगुणों का अनुभव होगा, तो बोलने से आवरण टूटते हैं और अनुभव के अंश पड़ते हैं। तो बोलने से आवरण टूटेंगे।
नहीं तो मैं अरुण हूँ, मैं अच्छा हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं तो ये करता हूँ, मैं ये नहीं करता, मुझे पसंद नहीं है, मैं तो ये टेस्ट में खाता हूँ, ये टेस्ट मुझे कितना रॉन्ग बिलीफ हो गया हमारे पास, अनंत प्रकार के। जी उसमें से ब्लंडर्स रूपे तोड़ी दादाजी ने, अभी मिस्टेक रूपे बाकी है। तो उसके सामने ये बोलने से आवरण टूटते हैं। और ये तो 4 बड़े बड़े गुण हैं, मगर सब चीज़ चरण विधि में कितने सारे गुणों की बात आती है। जी वो बोलने से आवरण टूटते हैं और आत्मा रूप होने की भजना होती है, शुरुआत होती है। तो ये बोलना ज़रूरी है। और ज़्यादा बोलो तो घंटा घंटा तक भी बोल सकते हो, 20-20, 50-50 बार बोलो तो आवरण टूटेंगे। और जब अनुभव में आ गया, जी बाद में जो आप बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, तो फिर मैं ग्रेजुएट बोलने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जी फिर अनुभव के अभी तो 3rd स्टैंडर्ड में है, तो उसको तो ग्रेजुएशन तक जाना है और बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन तक जाएगा। तो ये हमें प्रतीति बैठी है, हम आत्मा इधर है, हम अरुण में बैठ के वहाँ से प्रतीति बैठी कि मेरा स्वरूप शुद्धात्मा है। अभी एक गुण, प्रतीति यानी दर्शन, जी अनुभव यानी गुण, जी चारित्र यानी वर्तना में आएगा। तो ये दर्शन हमें हुआ है, प्रतीति हुई सिर्फ। जी किस तरह मैं आत्मा हूँ, कोई अपमान किया या हमारा कुछ नुकसान हो गया तो असर हो जाती है ना कभी, कि मेरा अपमान किया, तो ये अनुभव की कक्षा वाले को असर नहीं होती है, क्योंकि मुझे टच ही नहीं होता है, क्योंकि अनुभव में आ गया। और अनुभव में जब आ गया तो उसको ये सब गुण, दर्शन, ज्ञान सब अनुभव में रहता है। जी मगर ये बुलाता क्यों है, तो कि जो रॉन्ग बिलीफ वाला पार्ट है उसको भी राइट बिलीफ बैठी है, वो अनुभव तक आने के लिए बुलाने का है कि चलो बोलो 25 बार 50 बार। जो मैं अरुण हूँ कहने वाला था उसके पास ही बुलाते हैं कि मैं बोलो अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन हूँ। प्रज्ञा उसके पास बुलाती है, तो उससे बोलने से आवरण टूटते हैं, आत्मा रूप होने का पुरुषार्थ बढ़ता है। समझ में आया ना? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर मंजू। हाँ, मुझे ये पूछना है कि हम सब जानते हैं कि हमें अच्छा व्यवहार करना है, अच्छे से रहना है, पर कभी कभी चूंकि हम मानव हैं, मानव जो संवेदनाएं हैं वो मन को बहुत परेशान करती हैं। तो उसमें कैसा होता है कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ें तो प्रारब्ध से हैं, हमारे पूर्व संचित कर्म हैं, पर फिर भी मन में कई बार ऐसे विचार आ जाते हैं कि हमने किसी का सपने में भी बुरा नहीं सोचा और सामने वाला लगातार हम पे किसी न किसी तरह हमें परेशान कर रहा है या अत्याचार कर रहा है या उसके व्यवहार ऐसा है कि जो हमारे लिए बहुत बुरा है। तो और इसके बावजूद भी हम ये देखते हैं कि उसे कुछ भी नहीं होता है, वो तो मस्त रहता है और हम बेकार में परेशान होते रहते हैं। सब कुछ जानते हैं कि ये सब गलत है, हमें शांत रहना चाहिए, पर फिर भी यह बात बार बार मन को कचोटती है। तो ऐसे समय हमें शांत रहना चाहिए, ये तो पता है, पर फिर भी मैं आपका मार्गदर्शन चाहूँगी। कोरोना वायरस हुआ तो किसकी गलती निकालोगे? वो तो परेशान करता है, आराम से करता है, सारे फैमिली को परेशान करता है। हमने कुछ उसका बिगाड़ा नहीं, सारी ज़िंदगी में कोरोना वायरस का कुछ बिगाड़ा आपने नहीं, किसी ने किसी का नहीं, मगर कितने परेशान करते हैं वो उसको, उसका किसको, उसमें किसके गुनहगार देखेंगे आप? कौन भुगतता है चेक करो, वो परेशान करने वाला भुगतता है कि परेशान होने वाला? दादाजी यही बताते कि हुआ सो न्याय स्वीकारो और भुगतता है उसकी गलती समझो। हमारी कुछ गलती, आज आप बोलते हो वो मजा करता है, उसको कुछ दुख नहीं होता है, मजा करता है, पर वो दूसरे को परेशान करने का बीज डालता है, दूसरे भव में उसको वो फल आएगा। और हमने पूर्व भव ने कुछ गलती किया है तो आज दंड आया, जमा करो। और धीरे धीरे, और जो व्यक्ति हमें परेशान करता है ऐसे लगता है तो उसका प्रतिक्रमण करो कि इस भाव पूर्व भाव में राग, द्वेष, अभाव, तिरस्कार, वैर, जहर कुछ गलत किया है, माफ़ी मांगते हैं और हमें संभाव से निकाल करना भी, कोई राग द्वेष मोह में नहीं रहना है व्यक्ति के साथ। तो प्रतिक्रमण करो 1 घंटा, 2, एक दिन, तो थोड़े दिन में आपको अनुभव होएगा कि हमारे प्रतिक्रमण से वो व्यक्ति के दुख हमें टच नहीं होते। वो परेशानी करने का व्यवहार उसका जो भी होने दो, हमें दुख नहीं होएगा, हमें शांति रहेगी। तो ये दूसरे के दोष देखने से परेशानी बढ़ती है। नहीं, अभी एक ये समझ लो ज्ञान नहीं है हमारे पास,
तो वो आदमी ने परेशान किया तो उसके लिए कितना भाव बिगड़ता है हमारा, अज्ञानता में कितना भाव बिगाड़ेगा। सब बीज गिरते हैं और उसका जब फल आएगा, सड़े हुए बीज डाले तो सड़े हुआ फल आएगा, तो कितनी परेशानियां अनेक गुनी भुगतनी पड़ेगी। और खुद भगवान महावीर को भी कितने दुख आए थे। सभी तीर्थंकरों ज्ञानियों को देखो तो किसी का दोष, रामचंद्र जी को किसी का दोष नहीं निकाला, उसको जो भी कर्म के फल आए भुगत लिए। तो ये हमें सीखना है कि कितना भी परेशान किए, और महावीर भगवान, कृष्ण भगवान, रामचंद्र जी, उनकी जो परेशानी, उतने तो 1% भी हमारी परेशानी नहीं है। हम दुखी हो जाते हैं और कितने भाव बिगाड़ देते हैं। वो बंद कर देने का, भाव नहीं बिगाड़ना है। मेरा हिसाब मुझे आया है, किसी का दोष नहीं। ये वायरस में किसका दोष निकालता है? अभी बोलते हैं कि दोनों पाँव में बहुत दर्द होता है, तो किसका गलती निकालते हैं? बैक में पेन होता है तो कहाँ किसकी गलती निकालोगे? ये जॉब छूट गया तो किसकी बच्चा पढ़ाई, अभी ये बच्चा इनका मोबाइल में खेलते रहता है, ध्यान ही रात भर जागता है, तो किसकी गलती निकालोगे? किसने उसका परेशान किया, ब्लैक मैजिक किया उसके ऊपर? ये कर्मों का हिसाब आया है, किसकी गलती निकालोगे? जितनी दूसरे की गलती निकलना छूटेगा तो परेशानी का अंत आएगा एक दिन। और समता भाव में आप रहोगे तो जल्दी अंत आ जाएगा। परेशानी का हिसाब पूरा हो गया। आशीर्वाद देना चाहिए कि नहीं भगवान, इसको सद्बुद्धि मिले, शांति मिले, और मुझे वो निर्दोष देखे, मुझे समता भाव से सब परेशानी समता भाव से पूरी करने की शक्ति दो। मुझे निर्दोष दिखना चाहिए परेशान करने वाला। तो आपकी मुक्ति होगी और आपके कर्मों के हिसाब पूरा होएगा, तो कोई परेशान करने वाला कर नहीं सकेगा आपको। हमारे तरफ से वो जो गुनहगार देखते हैं, फरियाद जिसके प्रति होती है, वो छूट जाना, उसके लिए दृष्टि बदलनी चाहिए। और किसको परेशान करता है, मैं खुद कौन हूँ, वो खुद कौन है, ये किसने, प्रकृति का, पुद्गल का हिसाब है, पैकिंग का हिसाब है, और आत्मा जुदा है। वो दृष्टि मिले तो निर्दोष दृष्टि रहे और कर्म बंधन से हम छूटे। जैसा कि आपने फरमाया कि हमें हमारी तरफ से सोचना चाहिए कि उसका कल्याण हो, तो ये तो मेरा रोज ही भाव ऐसा रहता है कि भगवान उन्हें भी सुखी रखे, उन्हें भी सद्बुद्धि दे और मुझे भी शांति दे। ये मेरा भाव मगर आपकी शांति, आपकी गलत समझ छूट जाएगी। सच्चा कर्ता कौन है, मैं खुद कौन हूँ, मेरे इस जीवन में ऐसे क्यों होता है, सच्ची समझ मिल जाएगी तो 0% दुख रहेगा आपको। अशांति खत्म हो जाएगी। परेशान करने वाला हमें जो दिखता है ना, ये आदमी मुझे परेशान करता है, उसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ परेशान, मुझे उसको शांति मिले, मगर परेशान मुझे करता है। आप कौन, क्या नाम आपका? डॉक्टर मंजू चोपड़ा। हाँ, तो किसको परेशान करता है? आप खुद को परेशान करता है? परिवार के लोगों को, सभी को। वो कर सकता है ना आदमी। अपने आप ही चेक करो कि अपना मनुष्य अपनी मनमानी कर सकता है। आप अपना धार्य कर सकता है, जो भी इच्छा करो सब कर सकते हो, तो सामने वाला सब कर सकता होगा। और बीमारी हमें कौन पहुंचाता है? भीतर में किसी को अटैक, बीपी बढ़ जाता है, किसी को डायबिटीज होता है, किसी को कैंसर होता है, वो किसने भेजा? परेशान करने वाले ने किया कि भीतर से आया? किसकी गलती निकालोगे? वो समझने जैसा है, वही अध्यात्म विज्ञान बताता है। आपने ज्ञान लिया है क्या? नहीं, मैंने ज्ञान। हाँ, तो पहले ज्ञान लेंगे तो ही बात समझ में आएगी। तो ये बुद्धि तो यही बताएगी हमारे कि देखो हम सबको परेशान करता है। सचमुच परेशान करने वाला निमित्त है, हमारा ही कर्म, कॉजेज हमने डाले हैं। कर्मों की इफेक्ट, कॉजेज की इफेक्ट हमें भुगतनी पड़ती है। हमारे कर्मों की इफेक्ट हमें कोई निमित्त द्वारा आती है। निमित्त का दोष नहीं है, यहाँ तक हमें पहुँचना पड़ेगा। और दादाजी की छोटी मोटी किताब लेके रखी है आपके पास, निजदोष दर्शन से निर्दोष, टकराव टालिए, एडजस्ट एवरीवेयर, चिंता, क्रोध, प्रतिक्रमण, सब छोटी मोटी बहुत किताबें, पैसों का व्यवहार। तो ये समझ चेंज हो जाएगी तो दुख मिट जाएगा, गारंटी उसकी। वो बाहर संजोग, परिस्थिति, व्यक्ति नहीं सुधरेगी, हमारा दुख मिट जाएगा, उसकी गारंटी। और एक मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि मेरी बिटिया को सफ़ेद दाग हो गए हैं। बहुत सुंदर लड़की है मेरी, पर उसे सफ़ेद दाग हो गए हैं और अब वो बड़ी हो रही है। वो तो किसने किया?
हाँ, तो वही यही सब बातें हैं, तो उसके कारण मुझे काफ़ी देखो परेशानियां अभी हैं। वो परेशान करने वाला तो जुदा, और लड़की हमारी लड़की, हमने जन्म दिया, वही हमें वापस परेशान करती है। ये कहाँ से आया? तो अभी उसके लिए क्या उपाय? दो उपाय है, एक तो मेडिकली जो भी ट्रीटमेंट कर सकते हो करो, और दूसरा इस शरीर को होता है, आत्मा जुदा है। आप बोलते हैं मैं मंजू हूँ, डॉक्टर मंजू, तो आपका नाम मंजू है कि आप खुद मंजू हो? नाम मंजू है, हाँ, तो आप खुद कौन हो? आत्मा हूँ। हाँ, तो आत्मा को वाइफ, आत्मा को बेटी होगी, आत्मा को कोई परेशान करने वाला होगा, दुश्मन, आत्मा का दुश्मन होता है, आत्मा का मित्र होता है, आत्मा को बेटी होती है, आत्मा का पति होता है, आत्मा को पति तो होएगा ना। नहीं नहीं, ये बात तो मैं तो मानती ये हूँ। आत्मा को ऐसे आत्मा को पहचानो कि वहाँ किसी के प्रति राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं, वितरागता है, वो आत्मा पहचानने का है। राग द्वेष से मुक्त हो, वो आत्मा का स्वरूप है। राग द्वेष तो अहंकार का स्वरूप है। और लड़की के लिए प्रार्थना जरूर हम भी करेंगे और आप भी करो, कैसे सच्चे निमित्त मिले, सच्ची दवा मिले, उसको समता भाव रहे। जी। कर्म का उदय है, ये भी कर्म का उदय है शरीर में। उसको वाइट दाग आते, मुझे ब्लैक दाग आते, क्या करेगा? कर्मों का हिसाब पूरा करो, समभाव से निकाल करो। मगर समता भाव मुझे होता है कि शरीर को होता है? मैं ये जागृति में निरंतर रह सकता हूँ कि दीपक को होता है, मुझे टच नहीं होता है। दीपक को कितनी भी परेशानी आया, सफरिंग आया, कुछ अशांत वेदनी आ गई, तकलीफ आई, तो मुझे टच नहीं होता है। मैं पड़ोसी जैसा दीपक के साथ रह सकता हूँ। दीपक भाई जरा एडजस्टमेंट बदलो, तो मुझे दुख नहीं होता है। वो जागृति मुझे दादा के ज्ञान से, दादा भगवान के ज्ञान से मिल गई है। और ये जो कोई परेशान करने वाला भी दिखा, कोई अपमान करने वाला है, कोई नुकसान, कोई चीटिंग किया और पैसे में भी गोलमाल करा दिया, नुकसान कर दिया हमारा, तो भी निर्दोष दिखता है कि नहीं, उसका दोष नहीं, हमारा हिसाब है, हिसाब पूरा हुआ। मैं कर्मों से छूटा, उपकार मेरे ऊपर उपकार बड़ा किया, मुझे कर्मों से छुड़वाया। गलत कर्म बांध लिए थे तो चलो लक्ष्मी गलत रास्ते से आई, हिसाब पूरा हो गया, मैं छूटा कर्मों से, मुझे शांति रहती है, आनंद रहता है। समझ में आया ना आपका? वंदन नमन। जय सच्चिदानंद।